अभीरा के पास आया अरमान का कॉल। अरमान ने कॉल इसलिए करा ताकि वो और अभीरा एक साथ बैठ सके और अपने रिश्ते की बात कर सके, ताकि उनका रिश्ता जो कि टूटने की कगार पर है, अगर एक कोशिश करे तो शायद वो बच जाए। इसलिए अरमान अभीरा को कॉल करता है और अभीरा भी, क्योंकि वो रिश्ता बचाना चाहती है, वो भी मिलने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन इधर कुछ और कहानी चल रही होती है, क्योंकि दादिसा मिलती है ब्लैकमेलर से और ब्लैकमेलर उनको ये कहता है कि वो उनके घर आया था, लेकिन एक लड़का और एक लड़की थे, उन्होंने उसे बाहर ही रोक लिया था और फिर उसे अंदर नहीं आने दिया था। पता नहीं वो लड़का लड़के कौन थे, लेकिन उन्होंने मुझे मारा भी सही और मुझसे सच भी जानना चाहते थे। हालांकि गनीमत ये रही कि मैं वहाँ से भाग गया था। अब अगर ब्लैकमेलर दादिसा को ये सारी बात बताता है तो क्या दादिसा समझ जाएगी कि वो ब्लैकमेलर और कोई नहीं, जिसको रोका था वो और कोई नहीं बल्कि आरके और अभीरा होगी, क्योंकि किडनैपर को शक्ल बहुत अच्छे से पता है, तो हो सकता है कि उसे पता चल जाए। तो इधर शिवानी जी की अलग कहानी चल रही होती है, क्योंकि ये जा रही है शहर छोड़कर। ये यहाँ पर दादिसा के खौफ में है और उनसे इतनी ज़्यादा डरती है कि ये यहाँ पर कह रही है कि इन्हें शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना वो फिर से उन्हें किडनैप करवा देगी। मतलब एक बात तो साफ़ होती है कि दादिसा ने इतने समय तक शिवानी को किडनैप करके रख रखा था, लेकिन अब वो क्योंकि अभीरा से मिल चुकी है, तो क्या अरमान अपनी असली माँ से मिल पाएगा? और अगर अरमान अपनी असली माँ से मिल जाता है तो फिर विद्या जी का क्या होगा? फिर माधव जी किसे चुनेंगे, विद्या जी को या फिर शिवानी जी को? ये एक बहुत गंभीर बात है। लेकिन इधर दादिसा के दिमाग में ये चल रहा होता है कि आखिरकार वो लड़का लड़की कौन थे। तब उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो पूरे फैमिली की फ़ोटो ब्लैकमेलर को दिखाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उस फ़ोटो में अभीरा नहीं थी, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पाता है। और क्योंकि आर के फैमिली फ़ोटो में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर के और अभीरा दोनों का ही सच सामने नहीं आता है। लेकिन दादिसा को यहाँ पर अभीरा पर शक ज़रूर होता है। इधर अरमान पहुँच जाता है उसकी और अभीरा के स्पेशल जगह पे, जहाँ पे वो अभीरा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और वहाँ पे वो देखता है कि अभीरा वहाँ पहुँच चुकी है। आज अरमान का मन में फ़िक्स है कि आज वो उसका रिश्ता बचा के ही रहेगा और सारी बात अभीरा से क्लियर करके रहेगा। इधर अभीरा पहुँच चुकी है स्पेशल जगह पे, जहाँ पर अरमान ने उसे बुलाया था। लेकिन तभी अरमान देखता है कि जो आर के है वो अपने घुटनों के बल बैठा है और अभीरा को प्रपोज़ कर रहा है। ये देखकर अरमान शॉक्ड हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ खड़े सारी बातें सुनता है। तब आर के कहता है कि अभीरा वो पर्सन है जिसको वो पहली बार प्रपोज़ कर रहा है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इस तरीके से आर के अपनी अभीरा को, जो कि अभी तक उसकी जूनियर थी, अब वो उसे एक प्यार की नज़र से देखता है और उसे प्रपोज़ करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो जाती है, क्योंकि अभीरा अपना हाथ आरके के हाथ में दे देती है और जैसे ही अभीरा अपना हाथ आरके के हाथ में देती है, अरमान बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब अभीरा अरमान से सच्चा प्यार करती है और वो उससे आज स्पेशल जगह पर मिल रही है ताकि उनका रिश्ता बच सके, तो फिर अभीरा अपना हाथ आरके के हाथ में क्यों देती है? क्या वो आरके का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर हो सकता है कि अभीरा को पता हो कि पीछे अरमान खड़ा है और वो उसे जलाने के लिए आरके का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रही है? बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वाकई अभीरा आरके का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके आरके से शादी करेगी और अरमान को हमेशा के लिए डाइवोर्स दे देगी और सारी मुसीबतों से बच जाएगी? आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर होगा क्या। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।